एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के किसी टॉपिक को। एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कि प्रैक्टिकल कैसे होगी, कंप्लीट यहाँ पर क्या प्रोसेस रहता है और प्रैक्टिकल के टाइम पर तुम्हें क्या क्या करना पड़ता है और किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना होता है और तुम्हें क्या क्या याद करके जाना है और क्या क्या तुम्हें लेकर जाना है और क्या ऐसा करें कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जामिनर या फिर जो भी प्रैक्टिकल अपना ले रहा है वो अपने बहुत अच्छे मार्क्स मतलब लगा दे, बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आए। तो वो सभी बातें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल केयरफुली देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है प्रैक्टिकल के लिए। बी कूल, जो मैं बताऊंगी वो तुम्हें ध्यान रख लेना है और बाकी आगे से अगर ये सारी बातें तुम ध्यान रख लोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जामिनर लगा देगा। तो ये सभी बातें जो तुम्हें ध्यान रख लेनी है, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। एंड तनु फोगाट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आते हैं पॉइंट पर कि प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल कैसे होती है, तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन तुम्हें बता देती हूँ कि कैसे तुम्हें क्या करना है। तो सबसे पहले तुम्हें एग्जैक्ट टाइम पर रीच करना होगा। जो भी तुम्हें एग्जैक्ट टाइम दिया जाएगा, फर्स्ट थिंग यही है कि तुम्हें एग्जैक्ट टाइम पर रीच करना होगा। और उसके साथ साथ जो है कंप्लीट, अगर मैं तुम्हें प्रोसेस के बारे में बताऊं तो वहां पर जाने के बाद तुम्हें इकट्ठा बिठा दिया जाएगा और जो है तुमसे जो है टॉपिक्स अलॉट होने वाले हैं, या फिर मैं बोलूँ एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के किसी टॉपिक को। एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कि प्रैक्टिकल कैसे होगी, कंप्लीट यहाँ पर क्या प्रोसेस रहता है और प्रैक्टिकल के टाइम पर तुम्हें क्या क्या करना पड़ता है और किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना होता है और तुम्हें क्या क्या याद करके जाना है और क्या क्या तुम्हें लेकर जाना है और क्या ऐसा करें कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जामिनर या फिर जो भी प्रैक्टिकल अपना ले रहा है वो अपने बहुत अच्छे मार्क्स मतलब लगा दे, बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आए। तो वो सभी बातें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल केयरफुली देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है प्रैक्टिकल के लिए। बी कूल, जो मैं बताऊंगी वो तुम्हें ध्यान रख लेना है और बाकी आगे से अगर ये सारी बातें तुम ध्यान रख लोगे तो ऑफकोर्स तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जामिनर लगा देगा। तो ये सभी बातें जो तुम्हें ध्यान रख लेनी है, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। एंड तनु फोगाट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आते हैं पॉइंट पर कि प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल कैसे होती है, तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन तुम्हें बता देती हूँ कि कैसे तुम्हें क्या करना है। तो सबसे पहले तुम्हें एग्जैक्ट टाइम पर रीच करना होगा। जो भी तुम्हें एग्जैक्ट टाइम दिया जाएगा, फर्स्ट थिंग यही है कि तुम्हें एग्जैक्ट टाइम पर रीच करना होगा। और उसके साथ साथ जो है कंप्लीट, अगर मैं तुम्हें प्रोसेस के बारे में बताऊं तो वहां पर जाने के बाद तुम्हें इकट्ठा बिठा दिया जाएगा और जो है तुमसे जो है टॉपिक्स अलॉट होने वाले हैं, या फिर मैं बोलूं तुम्हें पर्टिकुलर टॉपिक दे दिए जाएंगे जिन पर जो है तुम्हें लिखना होगा एंड एनसीपी वगैरह भी बनाना होगा। ये तुम्हें ज़रूर से ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल में तुम्हें एनसीपी मस्ट बनाना होता है। तो अगर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को अभी तक एनसीपी बनाना नहीं आता है तो एनसीपी कैसे बनाते हैं वो वीडियो तुम इसी चैनल पर दीक्षा फोगाट वाले पे देख सकते हो। एनसीपी तुम्हें मस्ट बनाना चाहिए, आना चाहिए। अगर तुम एनसीपी नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं लगने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमने ये देख लिया। तो एनसीपी की वाली जो वीडियो है तुम देख लेना एंड एनसीपी वहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि एक तो तुम्हें मिलेगा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक एंड सेकंड थिंग जो तुम्हें रिटर्न में ही देनी है, दैट इज तुम्हें जो है हॉस्पिटल में या फिर तुम्हें एक डिजीज कंडीशन जो है यहाँ पर असाइन कर दी जाएगी, पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन कि इस पर जाओ, या फिर उस किसी वार्ड में तुम्हें भेज दिया जाएगा और बोलेंगे कि उस वार्ड की पर्टिकुलर डिजीज पर तुम्हें लिख के लाना है। ठीक है,
उस वार्ड की पर्टिकुलर डिजीज पर तुम्हें किसी भी डिजीज पर लिख के लाना होता है, लाइक डायबिटीज, मेलाइटस, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। एंड MI किसी पर भी तुम्हें लिखने के लिए बोला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है तुम्हें लिख के लाना होगा। तो मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर जो स्टेप है उसके लिए यहाँ पर बताऊंगी कि सबसे पहले जो प्रोसीजर है, दैट इज कॉमन प्रोसीजर, जो तुमने लॉग बुक में देखे होंगे, उनका आइडिया होना चाहिए कि किस प्रोसीजर में क्या यहाँ पर होता है। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि सिर्फ बात वगैरह के जो प्रोसीजर होंगे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनका तुम्हें ध्यान रख लेना है। एंड फीवर वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, तो इन टॉपिक से रिलेटेड दैट इज़ जो कॉमन चीज़ होगी उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो भी कॉमन चीज़ हैं उनका जो है 100% तुम्हें ध्यान रख लेना है। जो भी कॉमन प्रोसीजर हैं उन्हें वो तुम्हें देख के जाना है कि कॉमनली क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कि लाइक सिर्फ बात में करते क्या है हम, ठीक है, कंप्लीट ये तुम्हें ध्यान रख लेना है। हर किसी चीज़ का तुम्हें आइडिया होना चाहिए, एंड तभी जाकर जो है तुम ये वाला स्टेप कर पाओगे। सेकंड स्टेप जो है तुम्हें एनसीपी बनाने के लिए 100% जो है तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी एनसीपी में कुछ भी गलत नहीं लिख रहे हो। तो एनसीपी बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल कंसाइज तुम्हें लिखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम्हें लिख लेना है। और एक जो है डिजीज या फिर एक प्रोसीजर जो है, एक या फिर 2-3 बोलूँगी मैं, तुम्हें ऐसे ही याद कर लेने हैं। दैट इज़ अगर तुम्हें बोला जाए कि कुछ भी लिख दो, कोई भी एक लिख दो, तो वो तुम आराम से चेप के आ सकते हो। तो वो एक बिल्कुल रट लेना, ऐसा रट लेना, उसको बार बार के लिख के देख लेना, ताकि तुम वहाँ पर कोई भी मिस्टेक वहाँ पर नहीं करो। हमने फर्स्ट यहाँ पर स्टेप को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। फर्स्ट मतलब कैसे होती है उसमें हमने फर्स्ट थिंग देख लिया। एंड सेकंड थिंग क्या होती है कि ये सब जब सब कुछ तुम रिटर्न में लेके आओगे तो अभी तुम्हारा वाइवा होगा, ठीक है। वाइवा के लिए तुम्हें जो है रोल नंबर वॉइस जो है कॉल की जाएगी, मतलब रोल नंबर वॉइस तुम्हें बुलाया जाएगा, और तुमसे जो है हर स्टूडेंट से अलग अलग जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वाइवा से हम बोलेंगे कोई कैंडिडेट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन होंगे उनमें से 1-2 क्वेश्चन वही होगा जो तुम लिख के लाए हो, और 1-2 क्वेश्चन होगा जो कि कॉमन प्रोसीजर से तुमसे पूछा जाएगा। लाइक 1-2 क्वेश्चन से तुमसे पूछ लेंगे कि जो भी तुम लिख के लाए हो, लाइक ग्लास को कोमा स्केल तुम लिख के लाए हो, तो उसके लिए तुमसे पूछ लेंगे कि आई ओपनिंग वगैरह या फिर रिस्पॉन्डिंग में क्या क्या स्कोर हो सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन लाइक ऐसे पूछ लेंगे सिर्फ बात में हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल केयर में हम क्या करते हैं, दैट इज ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये किसके लिए यूज की जाती है। तो प्रोसीजर में जो है कॉमन सी थिंग तुमसे पूछी जाएगी, लाइक इसमें जो है क्या क्या हम करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोसीजर का तुम्हें इंट्रोडक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल रट के जाना है। दैट इज जो वो पूछे तुम बता सको। जितने भी प्रोसीजर लॉग बुक में दे रखे हैं, लॉग बुक अभी से ओपन कर लो, और उसमें जितने भी प्रोसीजर दे रखे हैं अभी से रटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उनके इंट्रोडक्शन तुम्हें पता होने चाहिए, एंड उसके साथ साथ तुम्हें पता होनी चाहिए किन कंडीशन में हम दे रहे हैं और किन कंडीशन में हम नहीं दे रहे हैं, और कैसे हम दे रहे हैं, ठीक है। 3-4 चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वाइवा में 1-2 क्वेश्चन जो मैंने बोला कि डिजीज रट के चले जाना, तो डिजीज से पूछे जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन क्रैक कर दोगे, एंड जो 1-2 क्वेश्चन तुमसे प्रोसीजर से पूछे जाएंगे तो वो भी क्रैक कर दोगे। तो पहले वाली जो थिंग है हमें क्लियर होगी कि कैसे होती है। सबसे पहले तुम्हें डिजीज दी जाएगी, देन तुम्हें एक प्रोसीजर दिया जा सकता है, एक डिजीज एंड एनसीपी वगैरह बनाने होंगे। तो एंड सेकेंड थिंग क्या होगी, वाइवा होगा। दोनों की रिगार्डिंग मैंने अच्छे से गाइड कर दिया। दैट इज सेकेंड थिंग हम डिस्कस करें कि क्या क्या करना पड़ता है, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें राइट करना होता है, ठीक है। लाइक जैसे हमने एग्जाम में लिखा है वैसे ही तुम्हें प्रैक्टिकल में भी लिखना पड़ता है। देन यहाँ पर जो है तुम्हारा वाइवा होगा। सेकंड, किन किन बातों को हमें, किन किन चीज़ों को हमें याद करके जाना है, कि मतलब रिगार्डिंग प्रिपरेशन कि क्या क्या हमें याद करके जाना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट याद कर लें या फिर क्या क्या हम याद कर लें, ठीक है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैं ये बोलूँगी कि सिलेबस भी वो जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमने सिलेबस अपना कंप्लीट देखा होगा, और सिलेबस तो अलग रहता है, एंड दैट इज प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए अलग टॉपिक्स तुम्हें दिए रहते हैं, ठीक है। वो हमें करके जाने होते हैं। बट अगर तुमसे ना हो तो मैंने तुम्हें ट्रिक दे दी है कि जितने भी प्रोसीजर होंगे 10-12 ही मुश्किल से प्रोसीजर तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो वो भी कर लो। उन प्रोसीजर की तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि ये प्रोसीजर क्या है एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कंप्लीट जो है प्रोसीजर तो रटे हुए होने चाहिए, और कुछ जो है लाइक टर्म्स और कंडीशंस, ठीक है। लाइक हाइपरथर्मिया क्या होता है, ठीक है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, फीवर कैसे, हम बीपी को कैसे मेजर करेंगे। तो ये जो होंगी, ये चीज़ जो होंगी जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें याद करके जानी है।
इन बातों का तुम्हें ध्यान करना है। तो ये चीज़ अगर तुम याद कर लोगे, थोड़ी सी टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइक हाइपरथर्मिया में अगर तुमसे कोई पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए लाइक एक्टमी में हम क्या करेंगे, ठीक है। कोई भी टर्म्स और कंडीशन तुमसे पूछी जा सकती है, तो उसके लिए तुम्हें पहले ही ध्यान रखना है। तो ये मैंने बता दिया कि क्या क्या याद करके जाना, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। लॉग बुक उठानी या फिर सिलेबस उठाना जिसमें प्रैक्टिकल वाला सिलेबस हो, और उसमें से देख लेना कि क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ पूछेंगे दैट इज जो हम हॉस्पिटल में करते हैं, ठीक है। लाइक हम टेम्परेचर, बीपी वगैरह हॉस्पिटल में मेजर करते हैं, तो ये चीज़ ही हमसे पूछेंगे। वो कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं होंगी, जैसे कि प्रैक्टिकल है तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर मेनली डायरेक्ट किया जाता है, या फिर कोई प्रोसीजर का यहाँ पर ये पूछ लेते हैं कि इस प्रोसीजर में हम करते क्या हैं, ठीक है। और बात करें क्या क्या लेकर जाना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर तुम पर्टिकुलरली अच्छे से नहीं जाओगे इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो वो वहाँ पर तुम्हारे जो मार्क्स हैं कट कर लिए जाएंगे। तो क्या क्या लेकर जाना है, तो सबसे पहले तुम्हें वेल ड्रेस होना है एंड अप्रेन वियर करके जाना है मस्ट। अगर अप्रेन नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएंगे, और अप्रेन पे बिल्कुल भी कोई भी स्टेन वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ तुम्हें उसको क्लीन कर लेना है 100%, ठीक है। बिल्कुल तुम्हारा क्लीन होना चाहिए अप्रेन। फर्स्ट थिंग इज दैट। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि तुम्हें पॉकेट आर्टिकल्स लेके जाने होंगे। आई थिंक तुम्हें पता होगा कि पॉकेट आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सीजर वगैरह जितने भी पॉकेट आर्टिकल्स तुम कैरी कर सकते हो, वो पॉकेट आर्टिकल्स लेके जाना। चेक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉकेट आर्टिकल 100% तुम्हें लेके जाना है। उसके साथ साथ अपने हेयर्स को अच्छे से टाई करके जाना है, एंड ऑयल वगैरह तुम्हें उनको बिल्कुल चिपका के जाना। कोई भी हेयर तुम्हारा इधर उधर खिंडता हुआ नहीं दिखना चाहिए। वो क्या करते हैं, मार्क्स इसकी वजह से कट कर लेते हैं, एंड जूड़ा वगैरह बना के जाना और वो लगा लेना, ठीक है। तो ये सारी बातें नॉर्मल सी हैं, बट मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें वेल ड्रेस होना है, 100% वेल ड्रेस होना है, कि बिल्कुल भी तुम्हारा एक भी पॉइंट जो है बिल्कुल भी ऐसे मिस नहीं होना चाहिए। शूज़ भी बिल्कुल ब्लैक होने चाहिए, ठीक है। तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रख लेना है। और इसके साथ साथ ये तो हमने ड्रेस के रिगार्डिंग देख लिया, और इसके साथ साथ पॉकेट आर्टिकल्स और एक क्लिनिकल डायरी। क्लिनिकल डायरी क्या होती है कि जब हम हॉस्पिटल वगैरह में विजिट करते हैं तो हमने डेली बेसिस पर क्या किया, वो होती क्लिनिकल डायरी। क्लिनिकल डायरी एक छोटी सी हो सकती है, दैट इज 10-15 रुपए की जो होगी, एक छोटी सी डायरी हो सकती है। और उसमें जो है लाइक हमारे डेली टास्क जो होते हैं वो हमने लिखे हुए होते हैं। तो वो क्लिनिकल डायरी तुम्हें लेके जानी है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अभी बना लो उस क्लिनिकल डायरी को, ठीक है। चेक कर सकते हैं। तो उस क्लिनिकल डायरी में क्या होता है कि डेट मेंशन है, एंड मॉर्निंग में मैंने इस टाइम पर ये प्रोसीजर किया, एंड आफ्टरनून में ये किया, इवनिंग में ये किया, ठीक है। उसमें सब कुछ मेंशन हमें करना होता है। और उसके साथ साथ एक दो टर्म्स और कंडीशन, लाइक डायबिटीज़ का पेशेंट था, हमने ये मेडिसिन दी है, ये मैनेजमेंट किया है, ये डाइटरी मैनेजमेंट किया है। तो थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ लिख लो, लाइक 7-8 पेज का तो तुम कुछ कुछ लिख लो। लाइक उसमें एक पेज है, उस पर एक थिंग का, एक डे का, तो कुछ कुछ दिन का तो तुम उसमें लिख लो। अगर तुमने अभी तक नहीं बनाई तो मैं यही बोलूँगी कि वो भी पॉकेट आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल डायरी। अगर वो चेक होने लग जाती है तो मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा कटते हैं, तो इसका तुम्हें ध्यान रख लेना है। एंड लास्ट या क्या क्या लेके जाना है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और उसके साथ साथ नेल्स वगैरह पर जो है तुम्हें नेल पेंट वगैरह रिमूव करके चली जानी है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, और लेट्स सपोज तुम्हें ना भी ध्यान रहे तो उसके साथ साथ किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना हो पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली थिंग जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि ड्रेस के रिगार्डिंग मैंने बता दिया। सेकंड थिंग तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तुम्हें पता हो तो मतलब चाहे गलत पता हो चाहे तुम्हें सही पता हो, तुम्हें बता देना है। एंड तुम्हें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। जितनी स्पीडली वो तुमसे क्वेश्चन पूछे उतनी स्पीडली तुम्हें आंसर देना होगा। दैट इज़ तुम्हारे जो कि कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो तुम अगर गलत भी बता रहे हो तो तुम्हारे ठीक मार्क्स लगा दिए जाएंगे। बट अगर तुम वहाँ पर दुष्ट बन के बैठ जाओगे और कुछ भी नहीं बताओगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं लगने वाले हैं। तो वेल कॉन्फिडेंस रहना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तुम्हारे फेस पर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए कि तुम थोड़े बहुत भी डरे हुए हो या फिर तुम्हें थोड़े बहुत भी किसी चीज़ की टेंशन है। ऐसा बिल्कुल भी तुम्हारे फेस से लगना नहीं चाहिए कि तुम प्रैक्टिकल से डरे हुए हो। ऐसा रहेगा
तो जो है वहाँ पर एग्जामिनर सोचेगा कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियली नहीं बता रहा है और लगता है इसको आता ही नहीं है, और ऐसे करके जो है वो तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रख लेना है। कोई भी आंसर दो कॉन्फिडेंशियली दो, ठीक है, चाहे गलत आता हो चाहे सही आता हो, कॉन्फिडेंशियली आंसर दो उसको। एंड सेकेंड थिंग जो कि तुम्हें ध्यान रख लेनी कि तुम्हें अच्छे से लिख लेना है, जो भी होगा टाइमली तुम्हें लिख लेना है। जितना भी तुम्हें लिखने के लिए दिया जाएगा प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग वो तुम्हें टाइमली लिख लेना है। और एंड सेकेंड थिंग जो तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर वो तुमसे पूछे कि तुम क्या क्लिनिकल में गए हो, तो चाहे तुम गए हो चाहे तुम नहीं गए हो, तुम्हें यस करना है उनको। बिकॉज अगर तुम ये बोलोगे कि हम क्लिनिकल में बिल्कुल नहीं गए हैं या फिर हमें कुछ सिखाया नहीं गया, तो तुम्हारे बिल्कुल कम मार्क्स लगेंगे, तुम्हें फेल ही कर देंगे वो लोग। तो बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बोलना है। तुमसे जब पूछा जाए कि क्या तुम क्लिनिकल ड्यूटी में गए हो, क्या तुमने क्लिनिकल ड्यूटी की है, तो यस बोलना है उनको। और क्या क्या तुमने सीखा है, तो वो अगर पूछे तो तुम्हें थोड़ा सा बता देना है। और कौन से हॉस्पिटल में तुमने की है ये भी थोड़ा बता देना है। ठीक है, अगर तुमने कहीं की हो तो, अगर नहीं की हो तो अभी तुम्हें ध्यान रख लेना है आसपास के। और क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुमसे पूछ सकते हैं। दैट इज रेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे तुमसे कि हॉस्पिटल का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं पूछेंगे। बट ये जरूर पूछ सकते हैं कि क्या तुमने ड्यूटी की है कहीं पर भी, तो तुम्हें यस बोलना है, बिल्कुल भी नो नहीं बोलना है। लेट्स सपोज तुमने लॉग बुक पूरी कर रखी, लॉग बुक तभी पूरी होगी ना जब हम ड्यूटी में जाएंगे, एंड तुम बोल दो कि नहीं हमने ड्यूटी नहीं की है, तो तुम्हारे मार्क्स कहाँ से लगेंगे। और उसके साथ साथ जो है तुम क्लिनिकल डायरी भी दिखा रहे हो जिसमें तुमने ड्यूटी वगैरह मेंशन कर रखी है, तो बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। वो समझेगा कि फिर तुम सब कुछ जो है अपनी साइड से लिख के लाए हो, लॉग बुक में भी साइन तुम अपनी साइड से करके लाए हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जब भी तुमसे पूछा जाए क्या तुमने प्रोसीजर किए हैं, यस, क्या तुम क्लिनिकल में गए हो, यस, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है, यस, ठीक है, यस बोलते जाना है, बिल्कुल भी नो नहीं बोलना है। तो ये एवरी एस्पेक्ट मैंने क्लियर कर दिया तुम्हारे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। तो अब बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, और मैंने तुम्हें कंप्लीटली गाइड कर दिया। तो मैं यही बोलूँगी जिसने भी लास्ट तक वीडियो देखी हो, आई थिंक उसको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिकल में क्या करना होता है, कैसे होता है। तो ये वीडियो थी जस्ट प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग गाइड करने के लिए। ऐसे ही लगातार वीडियोज़ और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताए। एंड तनु फोगाट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और सेकेंड ईयर की कौन सी बुक्स लेनी है उनका भी जो लिंक है मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, एंड आल्सो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया। वही बुक तुम्हें बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की प्रीफर करनी है। अमेजोन से भी बाय कर सकते हो, बट अगर तुम्हें नहीं लेनी है अमेजोन से, बट तुम एक बार जो है उन बुक्स पर क्लिक करके, लिंक पर क्लिक करके देखना, ताकि तुम्हें आइडिया आ जाए हमें ये बुक्स लेनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ।